रिया भक्ति पवित्र कहानियां। आखिर इस जमीन में क्या है? ये मेरा फावड़ा किस चीज से टकरा रहा है? जब और खोदा तो उसे मिट्टी में एक पीतल का घड़ा दिखाई दिया। वो फौरन वहां से दौड़ा दौड़ा घर आया, पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी फिर से खेत पर पहुंचे। वो देखो रामवती, वो पीतल का घड़ा दिखाई दे रहा है ना? मुझे तो डर लग रहा है। अजी, डरने की कोई बात ना है। लगता है लक्ष्मी नारायण की ही ये कृपा है। तुम फौरन इस घड़े को निकालो, लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर। हाँ। रामलाल ने नारायण नारायण कहते हुए मिट्टी से घड़े को निकाला। जब घड़े को खोला तो पति पत्नी दंग रह गए। वो घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। इसमें तो सोने के सिक्के भरे हुए हैं। सुनो जी, हरी इच्छा से इस घड़े को घर ले चलो। जैसी हरी की इच्छा। मैं इसको चादर में बांध लेता हूँ ताकि कोई इसे देख ना पाए। घड़े को एक चादर में बांधकर दोनों पति पत्नी उस पीतल के घड़े को घर ले आए। घर आकर दोनों विचार करने लगे। सुनो भाग्यवान, हम इतने सारे धन का क्या करेंगे? ये तो बहुत सारा धन है। हम इसमें से थोड़ा सा धन निकालकर उस साहूकार का पैसा लौटा देंगे और उसमें से बाकी धन को हम भगवान की सेवा में लगा देंगे। उन्हीं का तो दिया धन है। हाँ, तुम ठीक कहती हो रामवती। हम इस पैसे से श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु जी का मंदिर बनवाएंगे, गरीबों को भी दान करेंगे। हाँ, ऐसे ही करेंगे। दोनों पति पत्नी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी साहूकार दरवाजे पर खटखटाता है। रामलाल, दरवाजा खोलो। देखो हम आए हैं। हाँ। रामलाल ने दरवाजा खोला तो साहूकार अपने कुछ आदमियों को लेकर द्वार पर खड़ा हुआ था। हाँ, तो भाई रामलाल, तुम्हारा वादा खत्म हुआ, तो अब मेरा पैसा तुरंत लौटाओ। हाँ, अरे मुझे देख क्या रहे हो? लौटाओ। अरे सेठ जी, आइए और अपना पूरा पैसा लेकर जाइए। अरे सुनती हो रामवती, सेठ जी को ब्याज सहित 10 सोने के सिक्के दे दो। हैं? 10 सोने के सिक्के? ये रामलाल के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं? अरे साहूकार 10 सोने के सिक्के की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। रामलाल ने कपड़े में बांधकर 10 सोने के सिक्के साहूकार को दे दिए। लीजिए सेठ जी, आपका पूरा पैसा ब्याज सहित। रामलाल, तुम तो लगता है बुरा मान गए। अरे कोई बात नहीं, इतनी जल्दी काहे की है? अरे दे देते पैसे बाद में भी। चलो कोई बात नहीं। भाई मेरा हिसाब तो पूरा हो गया। लेकिन रामलाल, मुझे ये तो बताओ कि ये सोने के सिक्के आए कहाँ से हैं? सेठ जी, ये तो बस मेरे प्रभु नारायण हरि की कृपा है। जय हो।
ठीक है, मैं चलता हूँ। साहूकार घर पहुंचकर सोचने लगा कि रामलाल के पास इतना पैसा आया कहां से। उसने सोचा कि जरूर कहीं से चोरी करके लाया है। उसने साजिश रची, क्यों ना इसकी सूचना पुलिस को दे दी जाए। और दूसरे दिन साहूकार दरोगा के साथ रामलाल के घर पहुंच गया। रामलाल, हमें सूचना मिली है, तुम्हारे पास सोने के सिक्के हैं। जरूर तुमने किसी की चोरी की है। नहीं 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 दरोगा जी, ये झूठ है। मैंने किसी की चोरी नहीं की। मैं निर्दोष हूँ। ये तो मेरे हरि नारायण की कृपा है। उन्होंने ही मुझे ये सोने के सिक्के दिए हैं। हाँ। दरोगा जी, हमें जो सोने के सिक्के मिले हैं वो हमारे खेत से मिले हैं। हम पर भरोसा करो। कुछ नहीं, हमें घर की तलाशी लेनी होगी। दरोगा ने तलाशी लेनी शुरू कर दी। इधर रामलाल भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। वो क्या है? ये घड़ा कैसा है? क्या है इसमें? साहब, उस घड़े में कुछ नहीं है। रामवती के लाख मना करने पर भी दरोगा नहीं माना। जैसे ही उसने उस घड़े को छुआ, दरोगा अंधा हो गया। अरे अरे अरे, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे ये क्या हो गया? और उधर साहूकार भी चिल्लाने लगा, अरे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ये क्या हो गया मुझे? जरूर ये दोनों बुढ़िया बुढ़े जादूगर हैं। ओहो, मुझे बचाओ, बचाओ, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। मैं इस घड़े को नहीं छूऊंगा। ये क्या हो गया? मुझे क्षमा कर दो रामलाल, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो रामलाल। अब मैं इस घड़े को नहीं छूऊंगा। ओहो, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। मुझे बचा लो, मुझे बचाओ। रामलाल, ये सब तुम्हारी सच्ची भक्ति का चमत्कार है। हमें क्षमा करो, क्षमा कर दो हमें। दरोगा और साहूकार दोनों नाक रगड़कर श्री नारायण विष्णु से क्षमा मांगते हैं। हे लक्ष्मी नारायण, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। हे लक्ष्मी नारायण, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा कर दो, हमारी आंखें ठीक कर दो। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों की आंखें ठीक हो जाती हैं। उन्हें पहले की ही तरह सब कुछ दिखाई देने लगता है। रामलाल, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। हमें क्षमा कर दो, हम जा रहे हैं। हमें क्षमा कर दो। हाँ रामलाल, मुझे भी क्षमा कर दो। मैंने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया। क्षमा कर दो, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी गरीब का दिल ना दुखाना। गरीब के दिल में भगवान बसते हैं। हाँ। दरोगा और साहूकार चले जाते हैं। रामलाल ने अपने घर में श्री विष्णु और लक्ष्मी का मंदिर बनवाया और दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। अरे भाग्यवान, भगवान का शुक्रिया अदा करो और प्रेम से बोलो, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। जय हो श्री महालक्ष्मी, माँ तेरी सदा ही जय। जय हो मैया, जय हो महालक्ष्मी माँ, तेरी सदा ही जय।